जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आए भोले देव को मनाते हैं। आओ भोलेनाथ को मनाते हैं, मनवांछित वर पाते हैं। भोलेनाथ शंकर देव संसार का कल्याण करने वाले महाराज, जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार पर किए जाने वाले छोटे छोटे सात्विक उपाय, ज्योतिषीय उपाय लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, इससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। भोलेनाथ शंकर देव की पूजा अर्चना, वैसे तो देवों के देव महादेव हैं। कभी भी किसी भी समय भगवान की पूजा की जाती है। कोई भी दिन ऐसा नहीं कि जब भगवान का स्मरण ना किया जाए, चाहे आप शारीरिक रूप से करें चाहे आप मानसिक रूप से करें। लेकिन सोमवार का दिन निश्चित है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, यदि आप कोई अपनी विशेष मनोकामना लेकर करते हैं। तो आज मैं आपकी बहुत सारी विशेष मनोकामनाएं ऐसी जो आपके मन के अंदर है, कहीं ना कहीं अपूर्ण है, बहुत अधिक पुरुषार्थ करने के बाद भी पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, उनको हम किस प्रकार पूर्ण करें। सोमवार के दिन, वैसे अगर आप जहां भी कहीं रहते हैं ऑल ओवर इंडिया एंड द अनदर कंट्री, अगर आपको कहीं पारे का शिवलिंग किसी मंदिर में आपकी पहुंच में हो और आप उस पर जल चढ़ाते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन वो संभव ना हो तो आपके घर के आसपास जो भी कोई शिवालय है वहां पर सोमवार के दिन आपको जरूर जाना चाहिए। कहा यह जाता है कि अगर आप सोमवार के दिन मात्र 1 लोटा जल भी चढ़ा देते हैं तो भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनका नाम ही भोलेनाथ है। वो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान शंकर के मंदिर में जब हम जाते हैं, स्पेशली जो जेंट्स हैं, मेरे पुरुष भाई हैं जितने भी, तो अपनी हथेलियों को ना शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद रगड़ते हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत लोग इस कार्य को करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे हाथों की लकीरें हैं, भगवान से हमारी यही प्रार्थना होती है कि हमारे हाथों की जो लकीरें हैं, इसमें से जो बुरी लकीरें हैं उनको मिटा देना और जो अच्छी लकीरें हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर देना। इसी मनसा को लेकर उसको, जो शिवलिंग है उसको दोनों हथेलियों से रगड़ा भी जाता है। यदि आपको अपने वैवाहिक जीवन में या विवाह में परेशानी आ रही है तो केसर मिश्रित दूध आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। प्रत्येक सोमवार को सुबह का एक नियम बना लीजिए कि आप दूध लेके जाएं, उसमें थोड़ा सा केसर डालें और वो भगवान शिव पर आप चढ़ाएं। चावल भगवान शिव पर अगर आप सोमवार में चढ़ाते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है, 1 मुट्ठी हो, 125 ग्राम हो, 1.25 किलो हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, भगवान जी पर चढ़ाने के बाद दान कर दिए जाते हैं, गेहूं या चावल। कभी भी आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, मतलब अनदेखी, मतलब ऐसी समस्या, कभी कभी इंसान का मन ना खिन्न हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि ये समस्या आखिर आई कैसे। एक समस्या दूर नहीं होती, दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी परेशानी आ जाती है। जब इस तरह से मन बेचैन होता है तो शिव जी की शरण में जाइए, भगवान शंकर को मनाइए। सोमवार के दिन इस तरह के कार्य करिए। वैभवता, यदि आपको वैभवता चाहिए ना कि हमारे घर में कुछ लग्जरी हो जाए, चमेली का फूल चढ़ाइए। भगवान शिव को चमेली का फूल चढ़ा देने से आपके घर के अंदर लग्जरी आनी प्रारंभ हो जाती है, धन धान्य की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। यदि कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा है तो जल में काले तिल डालकर भगवान शंकर पर अर्पित किए जाते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, तो माना यह जाता है कि आपके समस्त रोगों का नाश होना प्रारंभ हो जाता है। यदि आप तिल चढ़ाते हैं, काले तिल जल में डालकर भगवान शंकर। अगर आपको आसपास कहीं आंकड़े का फूल मिल जाता है और वो आप अपने पास सुरक्षित रख लें कि हम हर सोमवार को आंकड़े का फूल शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, भगवान शंकर से पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, विनती करेंगे, अपनी मनोकामना रखेंगे, तो वो अवश्य पूरी होती है। यदि आप आंकड़े का फूल भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, कहीं से भी आप इस तरह की चीज़ों की व्यवस्था कर सकते हैं यदि आपके मन में इच्छा है कि हमें इस तरह के कार्य करने हैं। माना जाता है कि दूर्वा घास यदि भगवान शिव पर चढ़ाई जाती है तो उससे भगवान शिव और गणपति दोनों ही प्रसन्न होते हैं और आपको दीर्घ आयु प्राप्त होती है। कहीं सुनसान ऐसी जगह है जहां से आपका आना जाना हो, आप देखते हो, हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं जहां पर कहीं एक छोटा सा मंदिर बना होता है। जहां भी कहीं मंदिर होगा उसमें शिवलिंग जरूर होता है और वहां कोई बहुत ज्यादा लोगों को आना जाना पूजा करना है नहीं, वहां पर आप एक दीपक जलाइए।
आपकी राह के सारे अंधेरे दूर होने शुरू हो जाएंगे। सारे बेलपत्र, बिल्व पत्र जिसे कहते हैं, वो हम भगवान शिव पर जरूर चढ़ाते हैं। आपको मालूम है, धतूरा, बिलपत्र ये चढ़ाने से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये उनकी प्रिय वस्तु है। संतान संबंधी कोई भी समस्या यदि आपके सामने आ रही है तो प्रत्येक सोमवार को धतूरा भगवान शिव को यदि आप अर्पित करते हैं तो संतान के कार्यों में बाधा आ रही हो, उनके प्रमोशन में बाधा आ रही हो, किसी भी तरह की संतान की दिक्कत है वो दूर हो जाती है अगर आप धतूरा चढ़ाते हैं। बिल्व पत्र जैसे 3 पत्ती का है, उस पर हमने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिखकर यदि आप चढ़ाते हैं, चाहे एक ही आप चढ़ाइए, उस पर 3 पत्ती का तो चढ़ता ही है हमेशा, उस पर ओम नमः शिवाय लिख के वो आप 1 चढ़ाएं, 3 चढ़ाएं, 5 चढ़ाएं, वो आपकी अपनी श्रद्धा है। चंदन से लिखकर ओम नमः शिवाय यदि आप चढ़ाते हैं तो समस्त दुखों का नाश होता है और आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। ये जो मैंने उपाय बताए हैं छोटे छोटे और बहुत सरल उपाय हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उपाय छोटे हैं तो इनके रिजल्ट कैसे बड़े हो सकते हैं। इनके रिजल्ट चमत्कारी होते हैं, छोटा, लेकिन मन में श्रद्धा और भाव लेकर। और कभी भी अगर आप रूटीन की पूजा करते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप किसी उपाय को करते हैं, कोई मनोकामना लेकर आपको अपने कोई उपाय करना है, तो उसकी चर्चा किसी से ना करें। जब आप वो उपाय करने जा रहे हो तो जाते और आते समय किसी से बात ना करें और किसी को इस विषय में ना बताएं कि मैं तो ये करने जा रहा हूँ, मैंने तो इतने दिन दीपक जलाना है, मैंने तो ये करना है। वो सारी चीजें बिल्कुल ना करें। ये सब चीजें शांत मन से अपने अंदर भाव शुद्ध लेकर आपको करनी चाहिए। आप सोमवार से प्रारंभ करके आपकी अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी इच्छा है, 5 सोमवार, 7 सोमवार, 11 सोमवार, जितने चाहें आप अपने मन में ये संकल्प ले लीजिए, मैं इतने सोमवार ये कार्य अवश्य करूंगा या करूंगी। उतने ही सोमवार आप कर लीजिए। इसमें कोई बंदिश या बाधा नहीं है कि आपको इतने ही करने हैं। आपसे बनता है आप हर सोमवार को चले जाइए। कुछ लोगों को ऐसा होता है प्रतिदिन मंदिर जाने की आदत है, तो इससे तो बढ़िया कुछ होगा नहीं कि आप प्रतिदिन ही वो चीज चढ़ाइए जो आपने पहले दिन शुरू कर लिया। फिर देखिए भगवान भोलेनाथ आपकी किस तरह से सारी इच्छाओं को पूरा करके आपके जीवन के सारे संकटों को हटाते हैं, सारे कष्टों से आपको मुक्ति दिलाते हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। मिलती हूँ एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।